बच्चों गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों ना। तो आपको जो नंबर सिस्टम पढ़ने हैं आपको ना, नंबर सिस्टम कौन कौन पढ़ने हैं आपको है? एक पढ़ना आपको बाइनरी पढ़ना आपको ना, दूसरा आपका ऑक्टल पढ़ना आपको, तीसरा आपका डेसिमल पढ़ना, चौथा आपका हेक्साडेसिमल पढ़ना आपको। इससे पहले हम बता चुके आपको बाइनरी में बेस 2 होता है, इसके डिजिट्स होते हैं 0 and 1। ऑक्टल में आपका बेस 8 होता है, इसके डिजिट्स होते हैं 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल होता है आपका, आप यूज ही करते हो डेली लाइफ में, इसका 0 to 9 होता है, इसमें डिजिट्स 10 होती हैं, 0 to 9। हेक्साडेसिमल में आपके इसमें बेस 16 होता है, आपका डिजिट्स होती है आपकी 0 to 9 हो गया, 10 हो गई, और ए बी सी डी ई एफ ये 6 हो गई, तो आपके इसमें 16 हो गया, आपका डिजिट 16 हो गया। जैसे हम क्या करते हैं, इसका कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम एक दूसरे कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल लिख के करते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा आपको ना। जैसे हमने थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल लिया उसको सब कुछ आ जाएगा ना। जैसे 786.983 ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें 786.983 डेसिमल नंबर है, इसको हम बाइनरी कन्वर्ट करना है और ऑक्टल कन्वर्ट करना है और हेक्सम कन्वर्ट करना, ठीक। तो मतलब सारी संभावनाएं लगभग हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, 2 की टेबल आपको याद रखनी है आपको। जैसे हमने 786 यहाँ लिया, 2 से डिवाइड किया, तो या तो रिमाइंडर या शेष 0 आएगा या तो 1 आएगा, 2 से भाग कर लेना। तो अब 2 से ये किया ना डिवाइड किया, तो यहाँ 393 आया, रिमाइंडर 0 आया, तो फिर 2 से किया, नहीं हाँ 2 से, फिर यहाँ 2 से किया, तो आपने यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, इस बैलेंस 196 आएगा, ठीक है। तो आपका फिर इसको 2 से करोगे ना, फिर 98 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फिर 2 से करोगे 49 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 24 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 2, ठीक है, फिर 2 से करोगे तो 12 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फिर 2 से करोगे 6 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फिर 2 से करोगे 2 1 कम 2, रिमाइंडर 1 आएगा। और इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको उल्टा पढ़ते ना, 2 से डिवाइड करना, जहां पर आपको बैलेंस 0 है तो 0 रखना, जहां बैलेंस 1 1 1 रखना आपको ना, ठीक है। तो अब ये तो इसको हमने कर लिया। अब ये 0.983 इसको हमें बाइनरी उसमें कन्वर्ट करना, को बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको ना, बाइनरी में। तो इसको क्या करते हैं, 0.983 को 2 से गुणा करते हैं, तो आपका ये आता है 1 पॉइंट, हम लिख करके लाए, बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाएगा, है ना। ये आएगा 1.966 आता है। तो इसको इसके लिए क्या, जब ये आता है आपका, इसका 1 इधर लिख देते हैं, ये वाला 1, अब फिर 0.966 बचता है, ये बचता है, इसका फिर 2 से गुणा करते हैं, तो 1.932 आता है, 1 यहां लिख देते हैं, 0.932 बचता, फिर 2 से गुणा करते हैं, 1.864 आता, इसका 1 यहां लिख देते हैं, फिर आपका ये बचा 0.864, फिर से 2 से गुणा करेंगे तो 1.728 है, इसका 1 यहां लिख देंगे, फिर 7, फिर आप बैलेंस बचा 0.728, इसको करो 2 से गुणा करो तो 1.456 आया, तो ये 1 यहां लिख दोगे ना, 0.456 को 2 से गुणा करोगे तो 0.912 आएगा, तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो 0 लिखोगे यहाँ पे, फिर बैलेंस आया 0.912, 2 से गुणा करो 1.824 आया, तो फिर 1 लिख दोगे, 0.824 को फिर 2 से करोगे तो 1.648 आएगा, यहाँ 1 लिख दोगे, ठीक। 0.648 को फिर 2 से करोगे 1.296 आया, तो वहां 1 लिख दोगे ना। अब इधर नीचे स्पेस कम पड़ा, इधर कर लेना 0.9, इसको 2 से करोगे ये आपका आएगा 0.592, तो यहाँ आपका 0 आएगा, फिर 0.592, फिर इसको 2 से करोगे तो आपका आएगा 1.84, तो इसका 1 आएगा। ये क्रम जारी देखोगे ना, ये क्रम ऐसे करते जाओगे ना, तो या तो 0 आएगा तो 1 आएगा, तो आप जैसे इसका पूरा एग्जैक्ट आंसर लिखे दे रहे सीधे ना, तो कई लोग बहुत मुश्किल काम नहीं है।
इसका आंसर ये आएगा आपका, करके देखना इसे, 786.983, ये आपका डेसिमल नंबर, ये इसके बराबर आएगा। पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे ना, उसको कहा था इधर ऐसे पढ़ना ना, तो आपका आएगा 1 1 3 बार 0, 1 2 बार 0, 1 0 पॉइंट 1 1 1, ये आपका आंसर आया। ये आपका बाइनरी नंबर, जैसे बताया था, इसको उल्टा पढ़ोगे ना इस तरह से, और उसको ऐसे पढ़ोगे जो गुणा कर रहे थे ना, तो आपका आंसर ये आएगा। अब इसको हम क्या करना है, इसको हम सीधे आंकड़े में बदल सकते हैं, सीधे आंकड़े में बदल सकते हैं। तो सीधे आंकड़े बदलने में क्या करेंगे, हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर ये बनाया, 3 का पेयर ये बनाया, 3 का पेयर ये बनाया। अब एक बचा, 2 0 इधर बढ़ा सकते हो, तो 3 का पेयर ये बन गया। इसका जो है आर्टेल इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, इसका इसका इक्विवेलेंट होगा आपका 4, इसका इक्विवेलेंट होगा 2, इसका एक मिनट, हाँ नहीं, इसका इक्विवेलेंट हो गया आपका, इसका भी 2 आया ना, इसका भी 2 आया, इसका हो गया आपका 4, इसका हो गया 1, और पॉइंट। अब फिर इधर इसको इधर शुरू करोगे, उसको इधर शुरू करते, इसको इधर 3 3 बनाओगे, इधर ये 3 3 का, ये 3 3 करना, तो ये आपका आएगा 0.7, ये आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया आपका, ये फिर 2 आ गया, ये अगला भी 2 है, एक 1 बचता तो छोड़ दो, नहीं बन पा रहा। अगर आवश्यकता हो तो ये ऑक्टल नंबर हो गया आपका, आवश्यकता हो तो 0 बढ़ा सकते हो ना, नहीं तो छोड़ दो। जैसे आपका, जैसे कोई नंबर है आपका, मतलब 98.66 है, 6 है, अगर इधर 0 बढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर तो पॉइंट वाले में अगर इधर 0 बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पॉइंट वाला नंबर है, नहीं है, तो इधर 0 बढ़ाओगे, पॉइंट वाला नंबर तो इधर 0 बढ़ाओगे, तो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1.1 लिखो चाहे 1.10 लिखो, दोनों कोई अंतर नहीं है। अब ये ऑक्टल हो गया। ऑक्टल हमने बनाए कैसे, जो पिछली क्लास मिस कर गए होंगे, जैसे ऑक्टल नंबर 0 to 7 होता, 0 to 1 2 3 4 5 6 7, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है आपका ये, इसका इक्विवेलेंट होता है आपका 0 0 1, इसका 2, इसका ये 3, ये 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ठीक। तो जैसे बहुत आसान तरीका है, जैसे 1 2, इसका वेटेज 2 पावर 0 होता है, 1 होता है, इसका 2 पावर 1 होता है, इसका 2 पावर 2 होता है, 4। 1 लिखना है तो ये 1 है तो 1 हो गया, 2 लिखना तो यहाँ पे 1 लिखो, 3 लिखना तो 2 1 3, 4 लिखना तो यहाँ 1 0, 5 लिखना 4 1 5 होता 1 0 1, ये आपका 6 लिखना 4 तो 6 होता, 6 हो गया। 7 लिखना, तीनों जगह 1 लिखोगे ना, 7 हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका 1 हो गया, ये हो गया आपका 4 हो गया, ये हो गया आपका 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ठीक है। ये आ गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो, ये 7 हुआ, 7 हुआ, ठीक है। ये 7 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, 6 लिखा आपका, फिर ये 7 हो गया, 7 लिखा, फिर ये 2 हो गया, ये भी 2 है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, मतलब मतलब आपका बाइनरी बदल चुके हैं, और बाइनरी से सीधे आपका ऑक्टल भी आ गया आपको ना, ठीक। एक और जैसे आपको इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना, आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे, तो आप 4 4 टेबल बनाओगे, 4 4 बनाओगे, 4 4 पेयर बनाओगे, तो 4 4 पेयर कैसे बनाओगे, जैसे एक 4 का पेयर ये हो गया आपका, 4 का पेयर एक ये हो गया, ठीक। एक 4 का पेयर इधर हो जाएगा ना, ठीक। इसी साइड इधर बनाओगे आप पेयर, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये, ठीक है। अब जो है जैसे ऑक्टल था, हेक्सा में क्या था आपका, हेक्सा में आपका 16 होते हैं, 0 to 9 होता है आपका, और A to F होता है। जैसे 0 क्या लिखते हो, 0 को लिखते हो
ये ऐसे 8 अभी 7 था, 7 अभी लिखा था 7 को आप ऐसे 0 में। अब 8 को लिखोगे आप, 9 को लिखोगे आप, 10 को लिखोगे आप, 10 माने ए को ऐसे लिखोगे, 8 2 10, 11 लिखोगे आप, 8 3 11, 1 2 8 11 हो गया। सी को लिखोगे 8 4 12, इधर डी इधर लिख देते हो ऊपर बिगाड़ के। डी हो गया आपका 13, 13 हो गया। ई हो गया 14 आपका। एफ हो गया 15, एफ माने 15 माने ये हो गया आपका। ठीक, आप देखो लिख दो, ये हो जाएगा आपका, ये क्या 8 4 बना, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 हो गया आपका। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 हो गया, ये हो गया आपका 3 हो गया पॉइंट, ये हो गया क्या है ये वाला, ये एफ है, ये हो गया एफ हो गया, ये हो गया आपका 10, ये आपका, ये बी हो गया। ठीक, और ये हो गया ए हो गया, और ये वाला हो गया 5। तो आपका ये हेक्सा हो गया आपका। आखिल भी जान के पहले हमने क्या डेसिमल से आपने क्या कन्वर्ट किया, बाइनरी कन्वर्ट किया, बाइनरी सीधे हमने आक्टेल लिख दिया और सीधे हेक्सा लिख दिया। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ये है आपका, जैसे हम सीधे बाइनरी नहीं सीधे आक्टेल बदलना चाहते हैं, तो उसके क्या करो, 8 से डिवाइड करोगे, जैसे आपका आप सीधे आक्टेल बदलना, आपको बाइनरी में कुछ कन्वर्ट नहीं करना, सीधे आपको आक्टेल बदलना, तो ये आपका 8 से करोगे डिवाइड, आप 8 डिवाइड करोगे तो ये आपका 98 आएगा, बैलेंस आपका 2 आएगा। घर पे करके देख लेना ठीक से, 8 से करोगे फिर ये 12 आएगा, बैलेंस 2 आएगा, 12 8 96 ना। ठीक है, 2 बचेगा आपका, फिर आप 8 से करोगे 1 आएगा, बैलेंस आपका 4 आएगा। ठीक, अभी आपने लिखा होगा आंसर, देखा 1422 आया था आक्टल सीधे करके ना, आक्टल करोगे तो आपको 1422 आ गया। दोनों आंसर मैच करेंगे। अब जैसे अब 0.983 था, इसको क्या करोगे, इसको 8 से गुणा करोगे, आएगा 7.864। तो आपका ये बैलेंस आपको, ये आपको 7 आया तो 7 इधर लिख दोगे, अब 0.864 इसको फिर 8 से करोगे तो आपका आएगा ये 6.912, ये 6 आया तो 6 इधर लिख दोगे, फिर आपका 0.912 इसको 8 से करोगे, ये आएगा आपका 7.296, तो ये 7 इधर लिख दोगे, बैलेंस बचा 0.296, इसको 8 से करोगे फिर ये आएगा 2.368, तो आपका ये यहाँ पे आएगा 2, आपका 2 आएगा, तो आपका फिर बचा 0.368, फिर 8 से करोगे तो 2.944, तो ये 2 इधर लिख दोगे, ये 0.94 इधर बचा, इसको 8 से करोगे, ठीक, 10.552, तो आपको 7 आएगा। हमने यहीं तक मैच करेगा आंसर आपका ना, यहीं तक किया था ना, तो यहीं तक रखो आप ना, तो आपका इसका आंसर है, इसको ऐसे पढ़ते हो और इसको ऐसे पढ़ते हो, तो ये हो गया आपका, किसके बराबर हो गया आपका 786.983 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, ये आपका ये 1422 और इसको आपका हो जाएगा 7622, जो अभी किया तो उसे मैच कर रहा होगा आपका ना, ये आक्टल नंबर हो गया आपका। ठीक, अब इसको आप हेक्सम कन्वर्ट करते हैं, हेक्सम कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 16 से भाग करोगे, आप 16 गुणा करोगे, इसको 16 से भाग कर रहे हैं ना, 16 से करोगे भाग तो यहां आएगा आपका 49, बैलेंस आएगा आपका 2 आएगा,
फिर करोगे 16 करोगे, 16 3 48, ये आपका आएगा यहाँ पर 1 आएगा। इसको ऐसे पढ़ोगे। अब 16 के इसको गुणा करोगे, किसको करोगे, 0.983 को 16 करोगे तो ये आ गया 15.728, 0.728 बचेगा आपका। इसको फिर 16 करोगे 11.648 आएगा। अब 0.648 को फिर 16 करोगे 10.368 आएगा। फिर 0.368 को फिर 16 करोगे 5.88 आएगा। 15 माने एफ होता, 15 माने एफ होता, बी 11 माने बी होता, 10 माने ए होता, ये 5 था ही आपका ना। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया आपका 312.एफ ए एफ बी A5, उससे मैच कर रहा आंसर आपका। ठीक है, चाहे इस तरह करिए चाहे उस तरह करिए ना। आज डेसिमल नंबर आपको तो बाइनरी कन्वर्ट कर दिए, ऑक्टल करना 3 पेयर बना दिए। ठीक, और हेक्साम कन्वर्ट करना आपको तो आपका बाइनरी करके फिर आप 4 पेयर बना दीजिए, सीधे नंबर आप लिख सकते हो ना। आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो ना। जैसे मान लो आपका कोई नंबर आपका है, ये आपका है 312 हेक्सा, आपको है हेक्सा है, इसको हमें डेसिमल बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो क्या करोगे, इधर चलोगे 2 इंटू 16 पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 पावर 2। तो ये आपका देखना कल घर पे 786 आएगा आपका। ठीक, इस तरह जैसे आपका पॉइंट वाला था, आपका पॉइंट वाला था, ये पॉइंट वाला है ये। तो क्या करोगे, इसको करोगे, इसको कन्वर्ट डेसिमल करना, कन्वर्ट इसको ऐसे चल लेते हैं, इसमें ऐसे चलेंगे। ये 2 पावर 0 तो ये 2 पावर -1 होगा आपका, एफ इंटू 16 पावर -1, ठीक, प्लस बी इंटू 16 पावर -2 प्लस ए इंटू 16 पावर -3 प्लस 5 इंटू 16 पावर-4। तो ये भी आपका आ जाएगा 0.983। ठीक है, जैसे आक्टेल था, आक्टेल कब जाता है, आक्टेल आपका आया था, इसका 1422 आया था। $1422.76722, ये आपका आक्टेल नंबर था। इसको डेसिमल कन्वर्ट करना आपको, तो कैसे करोगे, इधर चलोगे, ये करोगे 2 इंटू 8 पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 पावर 3, घर पे देना करके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा डेसिमल 786। ठीक, जैसे आपको करना है 7 इंटू 8 पावर-1 प्लस 6 इंटू 8 पावर-2 प्लस 7 इंटू 8 -3, ऐसे क्रम चलता जाएगा ना। ऐसे बाइनरी नंबर मान ली कोई आपका है, बाइनरी नंबर जैसे कोई छोटा नंबर लिख लेते हैं आपका, जैसे हम डायरेक्ट लिखते, मतलब 21 नंबर है, मुझे लिखते हैं हम, ये 1 2 4 8 16, 21 कैसे हो रहा है आपका, 16 4 20, 1 21 हो रहा। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा, 21 हो गया। ये हो गया इसका बाइंडिंग, 21 डेसिमल इक्वल टू, ये आपका सब बाइंडिंग। ठीक है, अब इसको जो है डेसिमल बदलना है, कहा था ऐसे स्टार्ट करो ना, ऐसे 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4, 0 1 2 3 4। तो ये तो 1 हो गया आपका,
ये 0 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, और ये हो गया 2/16 इक्वल टू 2/4 को 16 हो जाएगा ना, वही 16 4 20 से 21 हो गया आपका ना। जैसे 0.125 आपका है, 0.125 आपका है, ये आपका डेसिमल नंबर आपका है। इसको बाइनरी बदलना है तो इसको अभी बता चुके तो 0.12 करते ना, इसको हो ही जाए, कई लोगों को दिक्कत नहीं। अब एक नया आइटम आपको देखते हैं, जैसे बाइनरी एडिशन आपका जोड़ घटाना है। जो बाइनरी एडिशन होता है उसकी टेबल याद रखो आप। ये अब 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है विद कैरी 1, विद कैरी 1। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं अपना। जैसे मान लो ये नंबर आपका है 111010, इसको जोड़ना आपको है, इसको जोड़ना है, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया आपका, ठीक। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो गया, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, कैरी आपका 1 आया, कैरी आपका 1 इधर लिख दोगे ना, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, कैरी यही 1 आ गया था, तो ये आपका यहाँ 0 0 है ही है, ये 1 हो गया, आंसर ये आ गया आपका। एक बार चेक भी कर सकते हो आप, जैसे ये कितना नंबर है, ये डेसिमल नंबर, इसका कन्वर्ट करो इसको, 1 2 4 8 16, 16 8 हो गया आपका 24, 2 हो गया 26, ये 26 हो गया आपका, ये देखो कितना हो गया 16 8 24 4 28, 1 29 हो गया, 29 हो गया, इसका आंसर आ गया 55 आ रहा है आंसर। तो ये 55 है ही नहीं, देखो इसको जोड़ के ना, 1 2 4 8 16 32, ये 32 तक आएगा ना, 32 हो गया, ये हो गया आपका 16 हो गया 32, ये 8 8 मतलब नहीं 8 ये 4 हो गया 2 1 जोड़ो 55 आना चाहिए, 48 4 52 2 54 1 55 आ गया आंसर पहली और आपका ना। ऐसे सब्ट्रैक्शन करना आपको, बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपको, उसकी टेबल याद रखो। इसकी टेबल याद, आप सब्ट्रैक्शन टेबल आपकी है 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 विद बारो 1, अब 1 माइनस 0 इक्वल टू 0, सॉरी 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये टेबल याद रखो। इसका एग्जाम्पल करते हैं आप, जैसे आपका ये आपका एग्जाम्पल करते हैं 1 1 0 1 0 1 1, ठीक। इसका आंसर सब्ट्रैक्शन करते हैं, 0 में से 1 गया, मतलब 1 डिफरेंस बचेगा आपका, मतलब 12 1 आ गया, 12 इधर लिखोगे ना, 1 माइनस 1 हो गया 0 हो गया, 0 में से 1 करोगे तो 1 आएगा, 12 1 आ गया, 12 1 इधर लिखो, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, और 0 1 आ गया, 1 में से 1 गया आपका 0 आ गया, ठीक। अब 1 में से 1 गया आपका 0 आ गया, ठीक। अब देखो इसका आंसर टैली कर लो, 1 2 4 8, ये 8 4 12 2 14, ये 14 डेसिमल नंबर है, ये कितना हो गया 8 2 10 1 11, 11 हो गया, ये 3 है 1 2 1 3 हो गया, आंसर टैली होगा, सही है आंसर ना। एक आइटम आपको बताते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टू कॉम्प्लीमेंट, यही आखिरी आर्टिकल है इसका। सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपको ये नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ करते हैं, एक ये हो गया आपका, ये बी हो गया,
ए में से बी घटाना आपको ना, तो कैसे करते हैं, ये आंसर आपको लाना है, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड तरीके से करना आपको ना। पहले क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट बी लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, जहां पर जीरो वहां वन कर देते, वन है जीरो कर देते हैं, ये वन है यहाँ जीरो हो जाएगा, ये जीरो तो वन हो जाएगा, जीरो जीरो, ठीक है, और ये हो जाएंगे वन वन हो जाएंगे अपना, तीन वन, जहां जीरो है वहां वन, वहां वन है जीरो, हो गया सही। ये जीरो, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करना है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टूज आप बी, इसमें वन जोड़ देते हैं, प्लस वन कर देते हैं, प्लस वन कर देते, जो आंसर आता है बी टूज कॉम्प्लीमेंट, वन प्लस वन निकल जीरो हो गया, और जीरो प्लस वन निकल, वन प्लस वन निकल जीरो हो गया, बाकी वही रहेगा सब, ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका। अब क्या करते हैं, ए प्लस ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये करते हैं आप बी, ए तो आपका ये था आपका, और टूज कॉम्प्लीमेंट बी आपका ये आया, ये आया था। अब इसको दोनों जोड़ोगे ना तो आंसर ये आएगा वन वन जीरो, वन वन जीरो, अब कैरी वन हो गया आपका, वन हो गया, ठीक, वन वन जीरो, कैरी वन हो गया, तो वन वन फिर जीरो, कैरी वन इधर आ गया, आंसर ही आएगा। तो यहाँ पर ये कैरी आ रहा है, क्या रहा, कैरी अकर्स, इसके माने आपका आंसर आपका पॉजिटिव है, आंसर आपका पॉजिटिव है, तो आंसर जो आपका आएगा इसको छोड़ दोगे, अगर यहाँ पर वन आ रहा है तो आंसर आपका पॉजिटिव है, अगर वन नहीं आ रहा तो आंसर नेगेटिव आप हो जाएगा आपका, तो ये आंसर आ गया आपका ये, आंसर ये आ गया आपका, ठीक। अब दूसरा नंबर लेते हैं, मतलब जो है आपका दूसरा दूसरा एक लेते हैं जिसमें आंसर आपका नेगेटिव आपका आया है, उसको करते हैं। जैसे हमने ये लिया, ए ये लिया, बी ये लिया, अब ए माइनस बी किया, तो अब क्या करोगे, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट बी निकालोगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट बी निकालो, वंस कॉम्प्लीमेंट आप बी, तो जहां वन था वहां जीरो, जीरो जीरो वन जीरो, अब टूज कॉम्प्लीमेंट आप बी, आप भी प्लस वन जोड़ दोगे, प्लस वन जोड़ दोगे, वन वन जीरो जीरो, ठीक, ये आ गया आपका। अब क्या करोगे, ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, टूज कॉम्प्लीमेंट बी आपका ये आया, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लिख लो इधर ना, इसको प्लस करना आपको, जीरो जीरो वन वन, इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आपका जो ये वन आया है, ये वन आ गया, ये जीरो आ गया, ये वन आ गया, तो यहाँ पे कैरी आपका नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा जो है डिजिट कैरी नहीं आ रही है, कैरी डज नॉट डिकर, कैरी डज नॉट डिकर, इसके मैंने आंसर आपका निगेटिव आपका है, आंसर आपका पता हो गया, आपका आंसर आपका निगेटिव है, वो आंसर होगा क्या आपका, आंसर होगा क्या आपका, अगर कैरी वन आता तो आंसर पॉजिटिव, अगर कैरी नहीं आता तो आंसर आपका निगेटिव होगा, आंसर क्या होगा आपका, आंसर जो होगा आपका ये, मतलब इसको सम मान लो, इसको ना, इसको सम मान लो, इसका आंसर होगा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, अगर निगेटिव आंसर आता, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, ये कैसे करोगे,
इसका जहां पर 1 है 0 कर दोगे, +1 कर दोगे। इसका आंसर ये आएगा आपका, आंसर ये आएगा, आंसर इसका आएगा ये आपका। ठीक, अगर कैरी आता है आंसर पार्टियों को सीधे लिख दोगे ना, अगर आपको कैरी 0 आता है तो ये सब करना पड़ता है। ठीक, तो आंसर इस तरह आता है। तो आपका ये कुछ नंबर सिस्टम जान गए होंगे ना, आप इसको प्रैक्टिस करने का आवश्यकता आपको है। ठीक है, तो कब प्रैक्टिस करके नेक्स्ट टाइम बताओ इसको, अगर कोई दिक्कत होती है ना, कोई क्वेश्चन आपका आता है घर पे, इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है आपको। देखो कमेंट करके। हाँ हाँ बच्चों बोलिए, किसको? सूरज पांडे के। बोलिए। कुछ कंप्लीट, बाकी सब हो गया। तो आज घर पे प्रैक्टिस कर लो जाके ना, घर पे प्रैक्टिस कर लो एक बार, कॉपी लिख करके ना, तो कल होता है कंफ्यूजन बताना, कल कल की क्लास कर लेंगे आपको ना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, अच्छा कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं आ रहा ना। देखो देखो, ऐसे कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो पता है? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं मालूम है? जैसे कोई, जैसे कोई नंबर आता है, ये नंबर है आपका, ये नंबर है, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करते हैं? जहां 0 1 1 के देते हैं, जहां 0 1 1 1 रख दो, जहां 1 1 0 रख दो। ठीक, इसका कुल कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 1 कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, कुल कॉम्प्लीमेंट निकालिए, +1 और जोड़ दो, तो कुल कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, तो मैं आपका कुल कॉम्प्लीमेंट आंसर आएगा। जैसे कुल कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं? a माइनस b करना, a माइनस b करना, तो क्या करोगे? b का कुल कॉम्प्लीमेंट निकालो, b का क्या करोगे? b का कुल कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, b का कुल कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, तो a प्लस कुल कॉम्प्लीमेंट b करोगे, जितनी a और b की मैक्सिमम डिजिट है, इससे इधर 1 आ जाता है, तो आंसर पांचवा है, इसको 1 छोड़ दो, बाकी आंसर। चलो इतनी एग्जाम में कर देते हैं आपका, एग्जाम में कर